ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी, ईमानदार बनो तो नौजवान की तरह। एक पेड़ पर चातक पक्षी अपने पिता के साथ रहते थे। एक दिन चातक पुत्र को प्यास लगी। उसने पिता के सामने कहीं से भी पानी पी लेने की जिद की। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु पुत्र जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार पिता ने उसे सागर का जल पी लेने की छुट्टी दे दी। चातक ने हिंद महासागर की ओर उड़ान भरी। रात्रि हुई तो रास्ते में घर के आंगन में नीम के पेड़ पर विश्राम करने लगा। कुछ देर बाद एक नौजवान ने लगभग 11:30 बजे उस घर में प्रवेश किया। पेड़ के नीचे लेटे वृद्ध पिता की देरी से आने का कारण बताते हुए उसने कहा कि रास्ते में पैसों से भरा एक बटुआ मुझे मिला, जिसे बैलगाड़ी में बैठ एक सज्जन तक पहुंचाने में 4 घंटे दौड़ना पड़ा। घटना सुनकर वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुत्र की पीठ थपथपाते हुए रूंधे हुए गले से कहा, शाबाश बेटा, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। चाहे जान चली जाए, पर तुम अपनी ईमानदारी कभी भी मत छोड़ना। जैसे कि चातक पक्षी मेघ के जल के अलावा कोई बूंद गले में नहीं उतारता। इसके बाद दोनों ने प्यार से भोजन किया और आंगन में ही सो गए। सारी घटना को साक्षी हो सुनने वाला चातक पुत्र की आंखों की नींद उड़ गई। उसके कानों में बार बार वृद्ध के शब्द गूंज रहे थे, जैसे कि चातक पक्षी मेघ के जल के सिवाय कोई और जल नहीं पीता। सुबह हुई और चातक पुत्र उड़ चला समुद्र की ओर, नहीं वरन अपने पिता के कोटर की ओर। जब उनके पिता ने अपने पुत्र से पूछा, उसने सारी घटना सुना दी। इस प्रकार हम सभी को भी उस नौजवान और चातक पक्षी की तरह बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो इस नियम को, इस धारणा को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण करने के लिए परमपिता परमात्मा से अच्छा कोई सहयोगी नहीं हो सकता। तो परमपिता परमात्मा हमें अपने आप को श्रेष्ठ, ईमानदार, निष्ठावान और दृढ़ता से अपने कार्य को करने में, नौजवान रहने की जो विधि सिखाते हैं वो वंडरफुल है और उसे सीखना आपका अधिकार है। तो किसी भी अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9695069227 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।